नमस्कार दोस्तों, मैं विंदर शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं वो खुश और स्वस्थ है दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान के ही नेताओं के द्वारा कहा गया एक बयान जो कमर चीमा ने बोला, और कमर चीमा ने काफ़ी हद तक बहुत सही क्वेश्चन किया साजिद तरार से कि हमारे पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक नेता इतने गद्दार क्यों हैं। क्योंकि जब तक उनकी सत्ता रहती है तब तक तो वो देश में रहते हैं, और जैसे ही उनकी सत्ता चली जाती है वो देश से निकल के कहीं बाहर भाग जाते हैं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, साजिद तरार ने भी उसका बहुत ही बढ़िया एक विश्लेषण किया और अच्छा जवाब दिया। आइए सुनते हैं इन दोनों के बीच की गई एक वार्तालाप का अंश जो पाकिस्तान की राजनीतिक हालातों पे बहुत ही सटीक विश्लेषण। जब इमेज और पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो एक एंगल पाकिस्तान की सियासत में ये भी है कि हम अपने सियासतदानों को ट्रेटर गद्दार कहना शुरू कर देते हैं, वो किसी भी कैपेसिटी में हो। मैं समझता हूं कि जो बंदा जिसकी आवाम में पसंद हो, लोग उसको इलेक्ट करें, लोग पावर में लेके आए, हमें उसके मैंडेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो राइजुल वक्त एक कानून मौजूद है वो क्या उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन जो अवेलेबल गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो तो यही है। कल ये हुआ तारड़ साहब के जो हमदुल्ला मुहिब हैं, वो अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। वो पिक्चर रिलीज हो गई। अब जब वो पिक्चर रिलीज हुई तो लोगों ने कहा देखो जी कि पाकिस्तान के बारे में हमदुल्ला मुहिब ने अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता जो हमदुल्ला मुहिब ने इस्तेमाल किए, लेकिन पाकिस्तान के हर सियासतदान ने, तारड़ साहब, वही लफ्ज इस्तेमाल किए जो हमदुल्ला मुहिब ने सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ जो बातें की, पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या गंदे लफ्जों से याद किया। और हमने ऑफिशियली ये कहा कि जी हम हमदुल्ला मुहिब से अब बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे बारे अच्छा ख्याल नहीं रखता, ये इंडिया नवाज है, ये अमेरिका नवाज है, सो एंड सो। तो बात यह है कि जब तस्वीरें लीक हुई, और लीक क्या हुई, रिलीज की गई, बल्कि मैंने अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो ट्विटर हैंडल है, मैंने वहां से भी जाके आज देखी, उन्होंने प्रेस रिलीज भी छोटी सी जारी की थी, मैंने वो भी पढ़ी। मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ तारड़ साहब, कि नवाज शरीफ को ट्रेटर कह लो, और सारी पीटीआई नवाज शरीफ को आज गद्दार कह रही है। तो नून लीग वालों ने क्या किया कि उन्होंने आज तस्वीरें जारी कर दी उन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की जो इससे पहले उसे मिलते रहे, और कुछ इंडियन की तस्वीरें भी जारी कर दी, और इमरान खान जो है उसकी तस्वीरें जारी कर दी नरेंद्र मोदी के साथ मिलने की। तो और कहा जी कि तुम मिलो तो ठीक है, हम मिलें, बात करें डेमोक्रेसी, हम बात करें डिप्लोमेसी की, हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो हमें आपको गद्दार कहते हो। तो ये जो गद्दार वाली फैक्ट्री है ये कैसे बंद हो सकती है, और हम कैसे अपने लोगों की इज्जत करना शुरू करेंगे? हमारे लोग जिन्होंने हम पे रूल किया, हम उनको बेहतर कर सकते हैं, हम उनको ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, हम उनको वोट के जरिए वोट आउट कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें गद्दार कहना और एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, और इतना पब्लिक डिस्कोर्स, ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, इसको इंटेंशनली किया जाता है। इंटेंशनली वो इस तरीके से किया जाता है। अभी आप जरा गौर करें कि अगर जो टूटी फूटी अकाउंटेबिलिटी होती है वो सिर्फ सियासतदानों की होती है। इस पूरे जो ये करप्शन अलायंस है इसमें से सिर्फ सियासतदानों की, ना जुडिशरी की है, ना एस्टेब्लिशमेंट की है, ना ब्यूरोक्रेसी की है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और सारा मलबा जब डाला जाता है सियासत के ऊपर कि ये लूट के खा गए हैं, हालांकि अगर हकीकत में देखा जाए प्रूवन है ये कि कोई सियासतदान बगैर एस्टेब्लिशमेंट के करप्शन नहीं कर सकता, लेकिन वो जो आपका एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता है वो पैसे लेके आराम से अपने बच्चों की सिटीजनशिप लंदन में लेके बैठ जाता है, अमेरिका में आ जाता है, सियासतदान वहां फंसता है, मार खाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये इसको फ्रेम किया गया है कि वो आज भी गंदा सिर्फ इमरान खान को, पीटीआई को करेंगे, नून लीग पार्टी को। आप मुझे ये बताएं किसी जज का कोई आज तक किसी को पकड़ा हो, कोई अकाउंटेबिलिटी में उसका नाम आता हो? सिर्फ ऊपर कुछ टूटे फूटे एस्टेब्लिशमेंट के या कुछ लोगों का, जिस तरह के आहद चीमा साहब हैं, या इस तरह आज के जो कमिश्नर पकड़े हैं रिंग रोड में या आगे पीछे, सिवाय इनके कोई और मेरा मकसद किसी को पकड़ाओ, हमारे बिल्कुल सियासतदानों पे ज्यादा फोकस होता है। तो इसको इंटेंशनली एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि ये आपस में लड़ते रहें और दूसरी तरफ तवज्जो ही ना आए।
आज देखे ना इनकी पिक्चर ड्रा कर दी, देखें उसका जो वो अफगानिस्तान वाला उनके जो सिक्योरिटी है उसका इट डजंट मैटर, वो इररेलेवेंट है अफगानिस्तान में। उसकी वजह ये है कि जब अमेरिका नेगोशिएट कर रहा था तो सिर्फ तालिबान के साथ कर रहा था, इनको तो टेबल पे नहीं बिठाया उन्होंने। वो इररेलेवेंट है, वो तो कुछ दिनों के मेहमान है। अब तो दुनिया देख रही है कि तालिबान विल देखो ना कम इनसाइड, और जिस तरह की उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी है कि तालिबान विल टेक ओवर काबुल विद इन 6 months। अब तो उसकी बल्कि वेस्ट जो है वो अब तैयारी कर रहा है कि हाउ टू डील विद तालिबान। आपने देख लिया होगा कि इंडिया भी उनसे बात करने की ट्राई कर रहा है। उनके जो जयशंकर साहब है ईरान में भी जाके वो मिले, दोशंबे में भी सारी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। इसी तरीके से उनको वेस्ट उनके साथ बिल्कुल तैयारी कर रहा है। और जो शराइत उन्होंने रखी है, उन्होंने यही कहा हमारा जो 150 बंदा उनके नाम रिलीज करें ताकि वो फ्रीली ट्रैवल करके लोगों के साथ मुख्तलिफ ममालिक के साथ सफारती मुआहदे साइन कर सके। एक दो देखे ना, 2 ही शर्तें थी तालिबान की, एक हमारे 7000 जंगी कैदी हमारे कैदी रिलीज करें और दूसरा हमारे लोगों का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालें। तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, वेस्ट भी तैयारी कर रहा है। इनडायरेक्टली वो डिफेक्टो इस वक्त दे आर रूलिंग द अफगानिस्तान राइट नाउ। और ये बंदा, और खासकर जिस तरीके से आप इनकी बात कर रहे हैं, इससे पहले हमारे जो वहां के अपना क्या नाम है उनके जो सदर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने भी बड़ी, गनी साहब ने बड़ी बुरी लैंग्वेज हमेशा इस्तेमाल की पाकिस्तान से। और जिस तरीके से वो इंडिया से अपना डिफेंस वो फौजी इमदाद की वो देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं। बल्कि मैंने पिछले दिनों वॉशिंगटन डीसी में सर्कल्स में ये भी बात देखी है कि इंडिया इज साइनिंग ए डील विद अमेरिका कि वी विल प्रोवाइड द मिलिट्री सपोर्ट। 1.5 लाख फौजी हम भेजेंगे अफगानिस्तान में इन एक्सचेंज फॉर डॉलर्स। ये भी एक बात सर्कल चल रही है यहाँ पे बात। लेकिन ये देखें कि वो लोग कौन है, गनी हु वाज कारजाई, वो तो सारे एंटी पाकिस्तान। और जिस तरीके से अफसोस के साथ है कि हमने पाकिस्तान सारा जला दिया, 30 लाख उनके मुहाजिरीन और क्लाशनकोफ कल्चर और हीरोइन सारे कंट्री में घुस गई, हर चौक में बम फोड़ा इन्होंने आके अफगानियों ने। लेकिन आज दे आर थैंकलेस, दे आर एंटी पाकिस्तान। वो दिस इज व्हाट द सेगमेंट। और इसमें किसका कसूर है? हमारे एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है इसमें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने दुनिया को यही दिखाया कि हमने जो कुछ भी किया डॉलरों की वजह से किया। ये बार ये यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में हर पाकिस्तानी जो आते थे पाकिस्तान से, बार बार ये क्वेश्चन करते थे ये हमारी 70,000 कुर्बानियों को क्यों नहीं ये मानते हैं अमेरिकन। वजह ये थी कि अमेरिकन बिलीव करते थे कि हमने डॉलर दिए हैं, ये इन्होंने पैसों के लिए किया है, इनका पैसों का इंटरेस्ट था। आप यही नहीं उनको बावर करा सके कि व्हाट आर वी गोइंग थ्रू इट राइट नाउ। और दूसरा उसमें देखा जाए तो आप देखें, आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहां से ट्रेन होके जाती है। आपके जितने आर्मी जर्नल हैं, आपके सारा आर्मामेंट है वो सारा यहां से है। हर चीज आपके हर एक चीज का लिंक आज आपका हर एस्टेब्लिशमेंट का ब्यूरो, आपके जो ब्यूरोक्रेसी के बच्चे सारे के सारे यहाँ पे, उनके बच्चों की बीवियों की नेशनैलिटी कैनेडियन, अमेरिकन है, पाकिस्तानी, ब्रिटिश है। तो पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो इलेक्शन करप्शन और जो कुछ भी है, इसके पीछे सिर्फ एक इसकी चीज मौजूद है, नेशनलिज्म नहीं है, उसका फुकदान है। आज भी है, 73 साल पहले भी था। आप देख लें, हिस्ट्री पढ़ के देख लें, इसमें से बॉटम लाइन यही है कि पाकिस्तानियत नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कोई सोच नहीं। वो एक जो हमारे मेरा ख्याल ये डीएनए का हिस्सा बन चुका है कि दिहाड़ी लाओ तो नाच जाओ बस।